आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो आज खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप कुमार दीपा, जो कि जिला परिषद सदस्य भी हैं, और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं, उसी के मद्देनजर आज हम इनके पास पहुंचे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, उपचुनाव के लिए हो चाहे वो लोकसभा चुनाव के लिए। पर लेकिन कहीं ना कहीं गगरेट का उपचुनाव बड़ा ही रोचक जो है वो बनता जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बात करें तो चैतन्य शर्मा बीजेपी ने जो है प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कांग्रेस का कोई भी दूल्हा जो है वो सामने नहीं आया है। तो उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलदीप कुमार दीपा जी, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं। और आपको एक बात बता दूं कि लगभग 10 लोगों के नाम जो हैं वो आला कमान के पास गए थे, लेकिन अब वो क्रम घटते घटते 2 या 3 के ऊपर जो है वो सिमट चुका है। सिर्फ अब घोषणा होनी बाकी है, और उन्हीं में से एक हैं कुलदीप कुमार दीपा जी, जिनका नाम जो है हाईकमान के पास जो है वो गया हुआ है और सबसे आगे भी चल रहा है, ऐसे सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है। तो सीधी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि अगर आला कमान इनके ऊपर विश्वास दिलाता है तो किस प्रकार से ये काम करेंगे, क्या रणनीति रहने वाली है। दीप भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका। दीप भाई, अगर आला कमान, क्योंकि अभी तो चक्कर ही घूम रहा है, आप भी जोर लगा रहे हैं, अन्य आपके और साथी भी जोर लगा रहे हैं, अगर आला कमान आपके ऊपर विश्वास जताता है तो किस प्रकार की भूमिका आपकी रहेगी? सर, भूमिका तो हमारी हमेशा ही कांग्रेस में रही है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे हैं। मैं पहले इसे ग्राम पंचायत का प्रधान भी रहा हूँ। मेरे परिवार की जो हिस्ट्री है ना जी, वो इसी चीज़ पे चली हुई है, और आज तक पार्टी पे ही विश्वास रख के हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं जी। बाकी पार्टी हाईकमान चाहेगी, हमें मैदान में उतारेगी, तो मैं उनको ये एक दिलासा दिला सकता या उनको आशा जगा सकता हूँ कि जो मेरे काम करने का तरीका है, लोगों में मैं मिलता जुलता हूँ। लोगों की जो कुछ भी हो, किसी की कोई डिमांड हो या किसी के साथ को साथ खड़ा होना हो, कोई मुसीबत का टाइम हो, तो मैं सदा ही तत्पर रहता हूँ। अगर जी भाई बात की जाए, अभी पिछले दिनों शक्ति प्रदर्शन आपने भी किया, जिस दिन कमेटी की बैठक थी और आपके उद्योग मंत्री भी उसमें आए थे। उससे पहले भी आपने 2-3 बार शक्ति प्रदर्शन किया, तो इतनी भारी संख्या में लोग आपके साथ जुड़े हैं, पर अभी भी आला कमान सोच रहा है। चलो जी, ये तो हाईकमान का विवेक है अपना, क्योंकि हाईकमान के अपने जो एक किस ढंग से सर्वे वगैरह करवाते हैं या कुछ करवाते हैं, ये तो उनको पता होता है कि कौन क्या कैसा है। हमारा तो ये दायित्व होता है, हमें तो कोई टारगेट मिलता है कि आपने ये चीज़ करनी है, इस रास्ते से हम वैसे इस भाग्यशाली हैं कि हमारे एरिया में हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर आए या हमारे को 2 MLA आए, तो मेरा नैतिक फर्ज है तो मैं उसमें भूमिका निभाऊँ और अच्छे से अपना प्रदर्शन कर सकूँ। जबकि मैं लोगों से साथ जुड़ा हूँ, लोग इसी भावना से मेरे साथ आते हैं और उनको उपेक्षा है, क्योंकि वो भी सरकार की तरफ देख रहे हैं पे हमारे बंदे को सरकार किस तरफ को ले जा रही है। अगर कुलदीप जी आपकी बात की जाए तो कब से आप कांग्रेस पार्टी के कार्य और कौन कौन सी जिम्मेवारियां अभी तक निर्वाह कर चुके हैं और वर्तमान में किस किस पोजीशन पर आप बैठे हैं? हाँ, शुरू से कतरा जी, पहले जब हमारे हरदत्त शर्मा यहाँ से चिंतपूर्णी से, उस टाइम हम चिंतपूर्णी थे, तो हरदत्त शर्मा जी MLA बने थे, तो हम तो उसी टाइम से जब 98 के करीब जी। पर जब प्रॉपर मैंने मतलब काम कांग्रेस में करना शुरू किया था 2001 से लगभग, हमने युवा कांग्रेस में, उसमें मैं सेक्रेटरी रहा। उसके बाद फिर मेरे मिसे प्रधान बन गए, तो मैं इंटेक का प्रेसिडेंट भी रहा, ब्लॉक में एज ए जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो आज अभी मैं फिलहाल जिला परिषद का मेंबर भी हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट का। ट्रक यूनियन की जिम्मेवारी भी कोई आपके पास? हाँ, ट्रक यूनियन की जिम्मेवारी थी, पर मैं कुछ टाइम नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण मैंने कल ही उनको थोड़ा सा बोल दिया है यार पे, चलो आपसे भी मेरी राय मशवरे से ही जी मेरी ही राय ली उन्होंने पे ठीक है पे, क्योंकि मैं 2-3 महीने से अब इसी लाइन पे डटे हुए हैं, क्योंकि हमें पब्लिक में जाना होता तो उधर उनका काम रुक जाता। तो मैंने उनको कहा था कि आप एक हमारे नरेश कुमार ठाकुर जी हैं, हमने उनको प्रपोज किया, मैंने भी उसमें जस्ट किया।
अगर बात की जाए लगभग 22-23 साल का सफर हो गया आपका कांग्रेस में, 2001 की बात की हाँ जाए, जी। तो किन किन पड़ाव से गुजरे, किस प्रकार की दिक्कतें आपने झेली हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, किस प्रकार की उम्मीदें अब संगठन से हैं आपको? देखो, जब बंदा जुड़ता है, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचानी होती है, युवा होने के नाते, क्योंकि हमने तो कभी, हमारे नेता उस टाइम केश कालिया जी थे, तो बिल्कुल हमने दिन रात पतना जी दिन रात मेहनत की है हमने, जहाँ पोस्टर लगवाए हैं, दरियां भी झाड़ी हैं, लोगों के घरों घर में जाके प्रचार भी किया है। तो ये ठीक है, सच्चे मन से जब चल रहा होता, पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो पार्टी जो आदेश देती है या जो हमारा जो अपना नैतिक फर्ज बनता है, हम उससे अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब क्या लगता है, जिस प्रकार से 10 और साथी आपके ही साथी हैं, हाँ, और वो भी अपना दावा जो है जता रहे हैं, अब टिकट तो एक को मिलने को लेगी, क्या लगता है कहाँ तक आपकी दौड़ जो है वो पहुंची? चलो, ऐसे है, क्योंकि लोकतंत्र की एक परिभाषा है, हर किसी का अधिकार है लड़ना, हर किसी का या टिकट अप्लाई करना, हर किसी का अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे साथी है, क्योंकि हमने 1-2 मीटिंगें आपस में बैठ के हमने बातचीत भी की थी कि हम सब पार्टी के लिए हम सब एक हैं, टिकट के लिए ठीक है, अपना अपना दायरा, अपनी अपनी दौड़ है इंसान की, कोई कहाँ तक जा रहा है, कोई कहाँ तक जा रहा है। दिल्ली तक दौड़ ज्यादा हो रही है मुझे लग रहा है। हाँ, उसमें चलो सारे जा रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, जैसा जैसा को अपने आप को पेश करना चाह रहा कर रहे हैं। हम भी गए थे, ऐसी बात नहीं, हम भी जाके आए हैं। बाकी देखते हैं, हमें तो हाईकमान पे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो आज तक दायित्व निभाया है, मुझे तो उम्मीद लगती है कि मेरे ऊपर शायद वो कृपा खेल। अगर एक बात और, अभी सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में जाकर आपके एक स्थानीय पूर्व विधायक जो है वो ज्वाइन कर गए हैं, कितनी सच्चाई है? चलो, मैं भी अभी देख ही रहा था, इसमें फेसबुक पे अभी आया था। चलो, ये तो फिर हाईकमान के अपने हाथ में ही है ना, क्योंकि हम भी रिक्वेस्ट उनके आगे कर रहे हैं, वो भी आए हैं, तो उनकी भी कोई बातचीत होगी। पर किस कारण अब पार्टी कैसे उनको लेती है, तो पार्टी का अपना विवेक है। अगर आपको आला कमान टिकट दे देता है, ग्रेड में प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस का उतार देता है, आपके सामने जो है वो चुनौती है कि पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, जो पहले के ग्रेड की तरफ से ही जीते थे, कांग्रेस की तरफ से जीते थे, आपका क्या रोल रहने वाला है, किस प्रकार से आप इस चीज को जनता के बीच रखेंगे? इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गगरेट का जो इतिहास है ना, वो ना चैतन्य के पास को प्रॉपर अपना वो था, ना हमारे पास। ये जनता होती है, जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसको फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देती है, तो ये तो उनके हाथ में है। बाकी होता है बंदे का अपना मिलना जुलना, अपना व्यवहार, अपना जो कर्म है। हमें यदि मैं बनता हूँ तो मेरी अपेक्षाएं, देखो बेरोजगार आज लड़के हैं, कई बच्चे हमारे, कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई खेल कूद में भाग लेना चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, तो कई प्रकार की यहाँ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए भी हमें बहुत सा एफर्ट्स करना है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, किसानों के लिए है। तो यहाँ मूलभूत सुविधाओं की अभी बहुत कमी है मेरे ग्रेड में। आज पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए, हमारे द्रोण शिव मंदिर है, दुनिया देखो यहाँ से निकल के चिंतपूर्णी जाती है। यदि मेरे मन में तो एक सपना है, यदि भगवान चाहेगा, टाइम मिलेगा, तो जरूर इसके बारे में पूरा पर्यटन की दृष्टि से पूरी तरह इसको डेवलप एक मॉडल के तौर पे पेश किया जाएगा। और क्योंकि आज के टाइम में, चलो हम जब से कुलदीप जी का टाइम था शायद यहाँ पे, जब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो उनका भी एक टाइम बड़ा स्वर्ण उसके नेते गिना गया। और आज के टाइम में ओनली फॉर हरोली जो मॉडल है वो काम कर रहा है, पूरे प्रदेश में एक मॉडल है वो। तो हम भी उनकी तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि उनका आदर्श लेके या उनकी जो सोच होती है मुकेश जी की, बड़े अच्छे हमारे डिस्ट्रिक्ट क्या तो स्टेट के लीडर है, बहुत बड़े लीडर हैं वो, तो उनके आदर्श या मार्गदर्शन से हम भी चढ़े बढ़ेंगे आगे। अगर कुलदीप जी अगर बात करें तो मुद्दे कौन से रहेंगे? चुनाव मैदान है, समय अब कम है, धीरे धीरे जो चुनावी दौर है वो नजदीक आता जा रहा है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं अगर आपको टिकट मिले? नहीं, मुद्दे की तो बात देखो ना, जब कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस के लोगों ने या गगरेट की जनता ने जिनको जनाधार दिया था, तो उन्होंने तो एक मुद्दा तो वैसे दे दिया, क्योंकि वो दल बदल में आ गए। दल बदल क्या होता है, मतलब मीन्स अंदर खाते कुछ हुआ है जी, जिसकी जो संस्कृति हिमाचल या इस गगरेट में नहीं थी, वो कलाध्याय अब गगरेट के नाम पे लग गया है।
तो बाकी जनता जनार्दन देख रही है, क्योंकि उनके मन में तो कांग्रेस है आज भी, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को चुना था, सरकार बनाई थी, सरकार भली भांति चल रही थी, कोई कमी पेशी नजर आती तो हम लोग भी कहते ना भाई हमारे काम नहीं हो रहे, हम भी बीच में ही थे, काम तो हो ही रहे थे, कुछ इनकी तरफ से हो रहे, कुछ हम लोग भी जाते थे, क्योंकि हमें भी सीएम साहब से हमारा भी संपर्क है, तो काम तो नहीं कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर जो मुद्दे बाकी तो जो काम करने वाले थे, सपने तो कई दिखाए हैं, यहाँ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोले जाएंगे, यहाँ पे हम बेरोजगारों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई चीजें ऐसी थी वो बातों में रह गई, वो धरातल पे कुछ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चैतन्य शर्मा ने किया है उसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? मैं तो इसको सरासरी गलत मानता हूँ पहले, क्योंकि बंदा जब जनता के बीच जाता है ना कोई, तो उसको थोड़ा टाइम जरूर लगता है। जब उनको जनता जनार्दन ने, ग्रेड की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, तो उनको पहले तो 5 साल तो आंख मींच के, क्योंकि देखो जब वो जिला परिषद में आए उन्होंने 1 साल लगाया, जब वो एमएलए शिप पे आए तो एमएलए शिप को छोटी बात नहीं है, एक क्षेत्र की कम से कम 1.5 या 2 लाख की जनता का उनके साथ भावना तक जुड़ा होता है। अब डेवलपमेंट के मामले होते हैं, हमारा आज ये 1.5 साल का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरी पर्सनैलिटी से तो ग्रेड चलेगा नहीं। जब मेरे को चुना गया है तो जो मेरा कर्तव्य बनता है मेरा तो वो काम करेगा, तब जाके पब्लिक को फायदा होगा। तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, तब जाके मैंने जो है वो उनके खिलाफ वोट किया, और मैंने कांग्रेस के जो भी अंदर जो जारी किया गया था उसमें दिखाया कि हम जो राज्यसभा सदस्य उसके खिलाफ वोट जो है वो कर रहे हैं। सर अंतरात्मा कहाँ से आ गई? सिद्धांतों पे जब बात होती है तो उसमें अंतरात्मा की बात कहाँ से आ गई? आप ये बताइए ना, अंतरात्मा हुई क्या? जब जिस पब्लिक ने, जिस समाज ने उनको 16,500 वोट से जिता के भेजा, उनकी तो वैसे ही अंतरात्मा वैसे ही तृप्त हो जानी चाहिए थी। उनको तो काम के प्रति समर्पित होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो ग्रेड को आज जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, जो इन्होंने बोला था अपने मुंह से, इस निर्णय से ग्रेड स्वास्थ्य के लिए बोला था, हम स्पेशलिस्ट खोलेंगे, हम एम्बुलेंस चलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आज आप देख ही रहे हैं कौन सा काम कैसे हो रहा है, या क्या क्या कर रहे हैं, और क्या क्या बातें उगे नहीं आई हैं। तो पता नहीं कई सी पर सुना है कि सुनने में ये भी है कि आपने चैतन्य शर्मा का बहुत साथ दिया, और उन्होंने भी आपका बहुत साथ दिया। चलो साथ देने की बात भी ठीक है आपकी, क्योंकि साथ दिया था, साथ हम भी थे, तो हम तब थे जब वो कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तो हमारा अधिकार है, कांग्रेस पार्टी, हमारी हाईकमान ने उनको टिकट दिया था तो हम उनके साथ थे, क्योंकि वो मेरे साथ जिला परिषद भी रहा था। तो मेरा नैतिक वैसे भी फर्ज बनता था, क्योंकि आज वो नहीं है तो हम नहीं है उनके साथ। ठीक है, आज पार्टी चाह रही है, चाहे मुझे चाह रही है, चाहे किसी को चाह रही है, जब जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा हम उसकी भरपूर हेल्प करेंगे, और जो हमारा समर्थन है सदा ही कांग्रेस के साथ होगा। कुलदीप जी, अगर बात की जाए तो अभी आप दिल्ली गए थे हाल ही में, तो क्या लगा वहां पर? कितनी आशा उम्मीद जाए और जाए? उम्मीद तो हमें पूरी है, क्योंकि हमारी जिन नेताओं से हमारी बात हुई है उन्होंने पूरा हमने भी उनके अपने बारे में पूरा उनको बताया कि हम आपसे ऐसे हैं, धरातल से चले हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, और पार्टी के साथ सदा ही वफादारी की है। मेन चीज है वफादारी की, वो हमने की है और करते रहेंगे। तो जिस प्रकार से पीछे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रही थी प्रदेश सरकार में ही, जो है जो आपकी अध्यक्षा हैं और मुख्यमंत्री के साथ, तो क्या अब वो सारा कुछ सही हो चुका है? इसके बारे में जनाब मैं क्या बोलूँ, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। ये चलो हाईकमान है, इकट्ठी है, क्योंकि कल भी हमारे तीनों नेता जो हैं, हमारे हमारे अध्यक्षा जो श्रीमती प्रतिभा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और समस्त उनके जो अपने मंत्रीगण के सारे इकट्ठे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लोगों को अच्छा मैसेज आ रहा है सर, सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। सरकार ने जो घोषणा पत्र में लिखा था, अब पहली बार ओपीएस की ले लो आप, 1,36,000 लोगों को जिनके परिवार पलने हैं, या जिनको ये जो आशा की किरण नहीं थी वो सुक्खू जी ने उनकी पूरी की है, जो आशा थी उनकी पूरी की है। उसके बाद महिलाओं के लिए देखो सरकार चला रही है। अच्छा, अनाथ जो बच्चे थे उनके लिए सुख आश्रय योजना चलाई। ये योजना सरकार की इच्छा नहीं है, और अभी 1 साल में जी
1 साल हुआ है और 3-4 चीजें जब ये धरातल पे उतरेंगी तब जाके लोगों को पता चलेगा कि सरकार कांग्रेस सरकार कैसे किस ढंग से आगे बढ़ रही है और अच्छे ढंग से सरकार चल रही है। और महिलाओं में आज मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, जो ये अभी महिलाओं के लिए किया है, लोग महिलाओं में बहुत सा उत्साह है। वो 1500 वाला जो बिल्कुल है वो काम करेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि सरकार ने जब वादा किया है तो वो सरकार वादा पूरा कर रही है। क्योंकि ये तो कुछ बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं है, तो हमारे लॉर्ड्स बस्ती के लोग जिनको इनका एक किस्त आ गई है, जो अभी मैं भी आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो इसमें भी लिखा गया है कि अब हमारे जून महीने या मई जून में ये दोनों किस्तें इकट्ठी दे दी जाएंगी, जो उसके कैपेबल होगा उनको दे दी जाए। क्या लगता है कांग्रेस इतनी देर क्यों लगा रही है प्रत्याशियों को और नाम जो है वो उनको जनता के सामने लाने में? क्या है, क्या वजह है? क्या गुटबाजी या फिर कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि किसको नहीं, आगे ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो कई बार ऐसे होते हैं ना, जब दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी ठीक है, सर्वे देख रहे होंगे क्योंकि हमारे इतने बड़े लीडर हैं, क्योंकि सुक्खू जी का तो आधार ही जीवन ही मतलब कांग्रेस के लिए तो नीचे से ही लो लेवल के पॉलिटिक्स से लेके आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका अपना काम करने का ढंग है और वो हमें पूरी उम्मीद है कि वो सही ढंग से यहाँ से नुमाइंदे का चुनाव करेंगे और लोग कांग्रेस के लोग उनके बस डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। तो लोग सब चाह रहे हैं कि हम काम करें, फील्ड में उतरे, तो जरा थोड़ा प्रत्याशी की तौर पे बात थोड़ी सी आ रही है। अगर मैं एक लास्ट प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि बीजेपी को चाहिए 9 सीटें जीतने के लिए और कांग्रेस को चाहिए 1, क्या लगता है? हम तो ये कह रहे हैं जो अभी 6 में चुनाव हो रहा है तो 6 की 6 कांग्रेस नहीं ही, क्योंकि लोग वही बात आ गई ना जी, लोगों ने चुना था, कांग्रेस को चुना था, व्यक्ति विशेष नहीं चुना जाता कभी भी। हाँ, उसका जुड़ाव कितना है समाज में, उसका रुतबा क्या है या उसका व्यवहार क्या है, उस ढंग से तो बात मानते हैं। पर अभी लोग, जो मैं ग्रेड क्षेत्र की बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी जगह जगह जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, महिलाओं से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, हर एक बंदा उपेक्षा के तौर पे बैठा कि सरकार तो कांग्रेस सरकार ही चलेगी। क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा यह है कि क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री हल्के में सीएम साहब भी हमारे अपने हैं, डिप्टी साहब भी हमारे अपने हैं, इस कारण हमें जो अगले 3-4 साल है उसमें हमें बहुत सी उपेक्षाएं हैं यहाँ के लोगों को, और इस कारण हम तो 100% ये सीट जीत रहे हैं। क्या 16 हज़ार का मार्जिन था तब कांग्रेस के पास लगभग, अगर बात करें, क्या वो मार्जिन कुलदीप जी आपके पक्ष में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लोगों की भावनाओं के साथ जिन्होंने खेला है वो लोग उनको जवाब देंगे ना, मुझे क्या देंगे। मैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी भाईचारे के नाते मिल रहा हूँ ना, मैं कोई ऐसे कैंडिडेट तो अपने आप को आगे बढ़ाया ही है, मैं तो भाईचारे के नाते मिल रहा हूँ। क्यों नहीं मिलेगी उपेक्षा में? क्योंकि वो जिसने उन उपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे उनको रिजल्ट मिलेगा, हमें तो उसकी फायदा मिलेगा। क्या लगता है कि ये जो बीजेपी ने चुनाव प्रत्याशियों को जो है वो जल्दी जो है वो लॉन्च कर दिया, उसका कांग्रेस को जो लेट करने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? थोड़ा हाँ, अब फर्क डलने जा रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि लोग जिस उत्साह से आगे चल रहे थे, जो नई उस टाइम इतनी हवा चल रही थी, तो अब थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। तो मैं तो हाईकमान से चाहूँगा कि जो भी डिसीजन लेना है उसको जल्दी लें, ताकि लोगों के पास जाने का, लोगों के साथ बातचीत करने का या जो प्रत्याशी होगा उसको मिलने का मौका जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि लोगों की भावना को कई बार जगाना भी पड़ता है, क्योंकि आगे यहाँ हम किसानी ज़्यादा है हमारे इस इलाके में, अभी लोग तो मतलब और 5 या 7 हफ्ते भर में लोग खेतों में वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो प्रचार प्रसार का तो ढंग तो नहीं, उसी रूटीन से अब नहीं ना चल सकता फिर, क्योंकि अब तो वैसे भी कनक की बढ़ाई जो है वो जो, तो सुनने में हमने जो लगाया क्यास की 15 के बाद जो है, 15 मई के बाद जो है वो माहौल बनेगा। क्या लगता है वो 15-16 दिन का जो समय होगा उसमें? माहौल तो तय है, ये तो बात हम हाईकमान को बताते हैं, माहौल तो तय है, सिर्फ प्रत्याशी का ही इंतजार है, और वो प्रत्याशी लोगों में कितनी अपनी पैठ रखता है उसके ऊपर डिपेंड। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला परिषद सदस्य और जिन्होंने ग्रेड सीट से कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी जो है वो जिताई है,
और दावेदारी यूं ही नहीं, एक मजबूत दावेदारी जिताने का प्रयास किया है, क्योंकि जितने भी शक्ति प्रदर्शन अभी तक हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुटलहड़ दौरा हो, चाहे जो उद्योग मंत्री का गगरेट का दौरा हो, और उसके अलावा भी पर वहां अधिक से अधिक संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचना और उनमें जोश भरना, और ये अपने आप में बड़ा कुछ दर्शाता है। कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है, पर लेकिन आला कमान के ऊपर जो है वो सारी बात इन्होंने भी छोड़ दी है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो आला कमान जिस भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगा, हम उसका समर्थन करेंगे और निश्चित तौर पर यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे। तो खास बातचीत में आज कुलदीप जी ने हमारे साथ बात की है। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। एक और शख्सियत के साथ जल्द ही रूबरू होंगे और उनसे बात करेंगे। तब तक हमारी टीम को दे नमस्कार। जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियां जनता तक। सच है तो सामने आएगा, कैसे दिखाएंगे हम आपको जनता का मूड। देखें NXT डिजिटल के चैनल नंबर 116 पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर।